हकीम लोहापार को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक हकीम लोहापार को गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि नौजवानों में फहाशी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा था, यानी नौजवानों को गलत रास्ते पे लगाने का इस बंदे का अहम किरदार था। अब हकीम लोहापार है कौन? हकीम लोहापार आपको बताता चलूं कि मरहूम आमिर लियाकत की साबका बीवी के ये खामद है और जिनका नाम दानिया शाह है। दानिया शाह का आप सब बेहतर जानते हैं, सोशल मीडिया पे जैसे उनकी वीडियो वायरल हुई। अब ये जो बंदा है हकीम लोहापार, ये अपने आप को वायरल करने के लिए, अपने आप फेम हासिल करने के लिए ये बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है। पहले आपको मैं दानिया शाह के हवाले से बता दूं कि दानिया शाह की एक बंदे के साथ वीडियो वायरल होती है और इससे पूछा जाता है कि ये बंदा कौन है, और ये हकीम लोहापार सफाई में बयान करता है, जी ये अगर मैं दानिया शाह को 2 करोड़ की गाड़ी दे सकता हूं, 3 करोड़ की गाड़ी दे सकता हूं, तो क्या मैं दानिया शाह को एक बंदा नहीं साथ दे सकता उसकी सिक्योरिटी के लिए? और वो बंदा नहीं, वो एक खुसरा है। क्या हकीम लोहापार ने इसके टेस्ट करवाए थे? क्या इसके पास इसकी मेडिकल रिपोर्ट है? अब ये तो दानिया शाह बताएगी कि वो बंदा है या खुसरा है, या वो शख्स का वजाहती बयान सामने आना जरूरी है कि वो शख्स जो है बंदा है या खुसरा है, जिसके बारे में हकीम लोहापार ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं हूबहू वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि हकीम लोहापार ने इस्तेमाल किए थे। एक इंटरव्यू में हिब्बा बुखारी के बारे में इनका कहना था कि हिब्बा बुखारी के यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही थी, हमल नहीं ठहर रहा था। तो हिब्बा बुखारी मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि हकीम लोहापार जी, मैं बहुत परेशान हूं, साथ उनके खामद भी थे, मुझे कुछ बताएं, मुझे कोई ऐसी मजून दें, मुझे कोई ऐसी दवाई दें कि मेरा हमल ठहर जाए और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाए। उसके बाद हकीम लोहापार कहते हैं, जी मैंने लाखों रुपया उनसे लिया और उनको एक मजून तैयार करके दी, और जो मजून दी अल्हम्दुलिल्लाह उस मजून से पहले ही साल जो हिब्बा बुखारी है उनको हमल ठहर गया और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि ये सब किया करवाया आपका है हकीम लोहापार जी। उसके बाद एक और इंटरव्यू वायरल होता है, उसमें हकीम लोहापार जी ये बयान कर रहे होते हैं कि शाहिद अफरीदी की 4 बेटियां, यानी ये बंदा किसी के घर में भी घुस जाता है, इसको नहीं अपनी इज्जत का भी नहीं ख्याल, ना दूसरों की इज्जत का ख्याल है। शाहिद अफरीदी सुपरस्टार है, हमारे कौमी हीरो भी हैं, और उनके बारे में ये बयान करता है कि आपकी 4 बेटियां हैं और सब जानते हैं कि शाहिद अफरीदी अपनी बेटियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। आपकी 4 बेटियां हैं और आपके घर बेटा नहीं हुआ, इसकी भी एक वजह है। आप मेरे पास आए, आपको एक मजून दूंगा, आप वो मजून खाएं और घर जाएं। आपकी बीवी को जो हमल ठहरेगा वो बेबी बॉय का होगा और आपके घर जो है लड़के की पैदाइश होगी। अब आपकी 4 बेटी हैं, आपको लड़के की भी जरूरत है। बेइंतहा इसकी ऐसी बातें हैं कि जिसमें ये किसी के घर भी घुस जाता है, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखता। यानी इस बंदे को फेम हासिल करने का इतना शौक है कि ये किसी भी हद तक जा सकता है। इस बंदे में कोई भी शर्म नाम की ऐसी चीज नहीं है कि कहा जा सके कि जो नौजवान नस्ल है उसको ये उनके लिए मुस्बत किरदार अदा कर है। अब एफआईए ने गिरफ्तार किया और एफआईए की गिरफ्तारी मुख्तलिफ चीज़ों से वाज़ेह हो रही है कि बताया जा रहा है, मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं कि कोई कह रहा है हिब्बा बुखारी के केस में गिरफ्तार किया गया है, कोई कह रहा है शाहिद अफरीदी के केस में गिरफ्तार किया गया है कि जिनके बारे में इन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और तीसरा इसका एक क्लिप वायरल होता है जिसमें ये पंजाब कॉलेज के हवाले से कहता है, एक डॉक्टर होते हैं और उनसे कहता है कि आप पंजाब कॉलेज के हक में क्यों नहीं बोले। इसका वो क्लिप भी वायरल होता है। उसके बाद फिर ये अपने कैमरामैन को गालियाँ देता है, गालम गलौज करता है। अब इसने पूरा का पूरा एक सेंटर बनाया हुआ है। अब वो इसका जो हकीम का एक दुकान थी, वो तो एक जगह है, लेकिन जे सामने आता है, स्क्रीन पे आता है, अपने वीडियो क्लिप वायरल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बयानात देता है। कभी किसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, ये उन लोगों को टारगेट करता है कि इसको पहले से पता है कि ये लोग फेम में हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में भी इसने कहा। जिन लोगों के पास पहले से ही फेम है और जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, ये उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बकवासियात करता है और उन बकवासियात की वजह से ये जो है डिजिटल मीडिया की रौनक बना रहता है, लोग इसे ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन अब एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। अब मज़ीद पता लगता है ज़राए से, जैसे-जैसे पता लगता जाएगा हम आपके सामने बताते जाएँगे कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, हकीम लोहापार को गिरफ्तार किस लिए किया गया है।